रोहित शर्मा की इंडियन क्रिकेट टीम में फॉर वर्ल्ड कप 2027 जगह बनती या नहीं बनती, ये डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। दिस इज़ नॉट इवन समथिंग टू थिंक अबाउट। ये मेरा नहीं कहना, ये अजिंक्य रहाणे का कहना है। रहाणे ये कहते हैं कि रोहित शर्मा का जो स्टैचर है ना, उनको क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि उनको बता दिया जाए कि आप वर्ल्ड कप 2027 की जो टीम है उसका पार्ट हैं। ये नहीं मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि हम पर सीरीज़ रोहित शर्मा को देखेंगे, एक सीरीज़ में फॉर्म में फिटनेस देखेंगे, फिर अगली सीरीज़ में फॉर्म में फिटनेस देखेंगे, फिर उसके बाद नहीं। ही सेड के रोहित शर्मा जैसे स्टैचर के प्लेयर के साथ ये ज़्यादती है। उसका एक्सपीरियंस है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट में इनवैल्यूएबल है। आप उसका कोई मोल नहीं लगा सकते। तो जब आपके पास बिगर स्टेज के लिए इतना बड़ा एक प्लेयर मौजूद है, तो वाई आप उसे एक, जिसे कहते हैं, आपने उसको एक वो हैंगिंग इन बैलेंस वाला काम किया हुआ है ना, कि है नहीं है, वो कांटे के साथ झूल रहा है बेचारा बिला वजह में। अच्छा, अजिंक्य रहाणे के साथ खुद भी टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं ये काम हुआ है, बट इन अ वे के रहाणे अनलकी था। दिस इज़ व्हाट आई फील। अब आप देखें, रहाणे की अनलकी होने की रीज़न, सब कॉन्टिनेंट का प्लेयर हो, इंडिया का बैट्समैन हो, और उसे स्पिन प्रॉब्लम कर रही हो। कैन यू इमेजिन दैट? सोचें ज़रा। और जिसने फर्स्ट क्लास ठीक ठाक उधेड़ी हो, उसे स्पिन तंग कर रहे, समझ में आता है कोई? अच्छा, उसी के कॉन्ट्ररी वो लॉर्ड्स में 100 मारे, वो ऑस्ट्रेलिया में 100 मारे, वो बाउंसी पिचेस पे अच्छा खेले, लेकिन अपने घर की विकेटों पे वो स्पिन पे फंसे, और इंडिया से बिलोंग करता हो। दिस इज़ अजिंक्य रहाणे। बड़ा लॉन्ग रन मिला है अजिंक्य रहाणे को, इसकी किस्मत नहीं चली। अजिंक्य रहाणे के लास्ट जो कोई 50-55 टेस्ट मैचेस है ना, उसमें उसकी बैटिंग एवरेज को 32 की है। उसको बड़ा ट्राई किया इन्होंने सम ऑफ द अदर रेड बॉल में, क्योंकि वो प्लेयर अच्छा था। अभी रिसेंटली उसने रिटायरमेंट अनाउंस किया, प्लेयर बहुत आउट क्लास था, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसकी किस्मत नहीं चली। वाइड बॉल क्रिकेट में प्रॉब्लम ये हुई कि ओपनिंग स्लॉट में रोहित और धवन का चल रहा था, और वो ठीक जा रहे थे। नंबर 4 पे ट्राई किया, नंबर 4 पे अजिंक्य रहाणे खेला भी अच्छा, उसकी 40+ की बैटिंग एवरेज एट नंबर 4 इन वाइड बॉल, बट वहाँ पर फिर वो पावर हिटिंग के मामलात आ गए, मल्टी स्किल सेट के मामलात आ गए, तो उस वजह से अजिंक्य रहाणे टीम में लंबा टिक नहीं पाए इंडियन क्रिकेट में, रेड बॉल में भी और वाइड बॉल में भी। बट ओवरऑल ही वॉज अ रियली गुड क्रिकेटर। तो वो जो रोहित शर्मा से रिलेटेड बात कर रहा है, उसने इन सब के साथ खेला हुआ है, ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, उसे भी पता है कि इंडियन क्रिकेट के क्या मामलात होते हैं। वो कप्तान है आईपीएल में एक फ्रेंचाइज का। तो मेरा ख्याल है कि अजिंक्य रहाणे से बेहतर कौन इस चीज़ के ऊपर बात कर सकता है। और ये फैक्ट है कि शेर जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए ना, उसकी इन अ वे कि दहशत नहीं कम होती। शेर शेर ही होता है। आप जब बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो आपके पास, आप पूरी कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम एक्सपीरियंस हम लेकर जा सकते हैं हम जाएं, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स में यंग लड़कों के ब्रेक करने के, प्रेशर में आने के, बिल्कुल ही ज़मीन पर फ्लैट ले जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में ऐसी ऐसी प्रेशर मोमेंट्स आ जाती हैं कि जहाँ पर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने उस तरह की मोमेंट्स को ऑलरेडी फेस किया हुआ है, तो ही आप सस्टेन कर पाते हैं। बच्चे बचुंगड़े तो रह जाते हैं। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है यार, बड़े टूर्नामेंट्स में या बड़े मैच में तो आसान सा डॉली कैच आपसे ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता होता है, मुझे हज़ारों लोग देख रहे हैं स्टैंड्स में बैठ के, तो मुझे लाखों करोड़ों अरबों लोग जो हैं वो टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। उस चीज़ का बहुत प्रेशर होता है। अब आपके पास, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी टीम को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा करें। विराट, गिल, रोहित, आपके टॉप 3 ये बैटर हैं। आप इन 3 बैटर्स के साथ जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, बाकी तो छोड़ दें। आप इन 3 बैटर्स के साथ जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, ये आपको एक्सपीरियंस भी देते हैं, आपको क्वालिटी भी दे रहे हैं, और आपको क्या चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वही एक साइड पे अजीत अगरकर, गौतम गंभीर हैं, दूसरी साइड पे रोहित शर्मा है, तो अजीब मसला फंसा हुआ है। अजीत अगरकर का तो मेरा ख्याल है सितंबर में शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है चीफ सिलेक्टर का। अब वहाँ पे भी खबरें अजीब अजीब आ रही हैं। कोई कह रहे हैं कि उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी मिड जून तक, अगले साल के जून तक, ठीक है।
अजीत अगरकर ही कंटिन्यू करेंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं बीसीसीआई और ऑप्शंस देख रहा है कि अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होता है तो उनको चीफ सेलेक्टर के ओहदे से हटा दिया जाए और उनकी जगह पर कोई नया बंदा लेकर आया जाए। कल परसों मैं भी रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें तो यहाँ तक लिखा हुआ था रविचंद्रन अश्विन का भी नाम अंडर डिस्कशन है एज ए चीफ सेलेक्टर। ये भी सही है। तो अभी वो बहुत कुछ हो रहा है। गौतम गंभीर का तो वर्ल्ड कप तक है, तो गौतम गंभीर तो 2027 का वर्ल्ड कप निबेड़ेगा। तो गौतम गंभीर यानी कि टीम मैनेजमेंट में तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन रोहित को लेकर सिलेक्शन कमेटी क्या डिसाइड करती है, वहाँ पे भी पोलराइजेशन है। कुछ जो है रोहित शर्मा के साथ हैं कि इसको सिलेक्ट होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं एक यंगस्टर को चांस मिलना चाहिए। बीसीसीआई अलग डिवाइडेड है। बीसीसीआई के मैनेजमेंट के अंदर कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं रोहित को होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं बूढ़ा हो गया किसी नए लड़के को चांस दो। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेग्रीगेशन व्हेन इट कम्स टू रोहित। जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो तो ऑलमोस्ट समझे 99.9% रोहित शर्मा के साथ हैं, वो कहते हैं इसको होना चाहिए। जिन्होंने क्रिकेट खेली है और जिन्होंने बड़े मैचेस खेले हुए हैं, प्रेशर मोमेंट्स फेस की हुई हैं, बड़े टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं, वो तो यही बात कर रहे हैं सारे कि इंडियन टीम में 2027 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को होना चाहिए। अब प्रॉब्लम जो पोलराइजेशन की है वो है, और एट दी एंड किसका पलड़ा भारी निकलता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि रोहित शर्मा तो रिटायरमेंट नहीं ले रहे। उन्होंने कहा ड्रॉप करना है कर दो, फिर रिटायरमेंट तो नहीं लूँगा। तो अब अगर आप रोहित शर्मा को 2027 के वर्ल्ड कप से ड्रॉप करती है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फंस है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ना आई ना और आपके ओपनर्स ना चले और रोहित को आपने ड्रॉप किया हुआ, तो बीसीसीआई की, सेलेक्टर्स की और मैनेजमेंट की बहुत बैंड बजने वाली है। आपको कम अज़ कम ना सेमीफाइनल फाइनल में जाना पड़ेगा अगर आप रोहित को ड्रॉप करते हैं। और टीम इंडिया की ओडीआई क्रिकेट में भी क्या हिसाब किताब चल रहा है वो आपके सामने है। इंग्लैंड से वो हारे हैं, न्यूजीलैंड से वो घर पर हारे हैं, तो दीज आर नॉट गुड साइंस। अब इसके चलते हुए आपको फिटनेस वाले प्रॉब्लम्स भी देखने हैं, आपकी टीम में ठीक ठाक फिटनेस के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और इन सारी चीज़ों के होते हुए फॉर्म में स्लम्प आया हुआ है, फिटनेस के मसाइल आए हुए हैं। आपके पास रोहित शर्मा फिट रेडी टू प्ले लॉर्ड्स में सो भी करके बैठा हुआ है, एंड येट आप इस बात पर डिसाइसिव नहीं है कि इसको हमने 2027 का वर्ल्ड कप खिलाना है या नहीं। तो ये मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी हो रही है और कुछ भी नहीं है। इसको मैं बेवकूफ़ी कहूँगा कि आप रोहित शर्मा जैसे बैटर को लेकर डायलेमा का शिकार है कि डाले ना डाले। आपको ये डर है कि अनफिट हो गया तो फिर क्या होगा, रिप्लेस कर लेना भाई, रिप्लेसमेंट हो जाती है, उसमें क्या है, ले आना यशस्वी जायसवाल को अगर रोहित अनफिट हो जाता है तो। लेकिन होगा नहीं, ऑब्वियसली वो भी अपनी फिटनेस के ऊपर ठीक ठाक काम कर रहा है, और आपने देखा है रोहित शर्मा ने अच्छा खासा वेट लूज़ किया है, उसकी बॉडी जो है वो अब एक शेप में नज़र आती है। तो ये ना आई आल्सो फील, मुझे भी ये लगता है कि ये ना बिला वजह का एक रफड़ बना हुआ है, वॉर ऑफ ईगोज़ चल रही है। अब उसमें देखना ही है कि किसकी ईगो जीतती है, और उस जीत के ऊपर टीम इंडिया कुछ गेन कर पाती है वर्ल्ड कप 2027 में या लूज़ कर जाएगी।